हरिओम। आप सभी का संस्कृति कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है शब्दरूप स्मरण विधि। रचना अनुवाद कौमुदी आप लोग पढ़ चुके हैं, वाक्य बनाना आप लोगों को आ चुका होगा। नहीं भी आया तो भी शब्दरूप याद करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप लोग मान लीजिए इंग्लिश पढ़े और मीनिंग आप लोग याद नहीं करें तो आप लोगों का इंग्लिश पढ़ना व्यर्थ है। वैसे संस्कृत पढ़ें और आपको अगर शब्द रूप याद नहीं रहे तो संस्कृत समझना भी कठिन है। तो हम लोग शब्द रूपों को क्यों याद करते हैं, इसकी आवश्यकता हमको कहाँ पड़ती है, पहले वो बात जान लीजिए। देखिए, जब कोई ऐसा वाक्य बनता है जैसे वह उसको देखता है, वह बस से जाता है, वह राम के लिए फल देता है, तो ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना आप लोगों ने, चिन्ह दिख रहे हैं आप लोगों को, ने को, ने से द्वारा, के लिए से अलग, काके की, में पेपर, हे भुअरे, इन चिन्हों का हम लोग वाक्यों में प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को वही विभक्ति लगानी पड़ती है। जैसे वह राम के लिए फल देता है, किसके लिए देता है? राम के लिए। तो के लिए संप्रदान में कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी। तो राम शब्द में चतुर्थी विभक्ति में क्या बनता है? रामाय। तो सह रामाय फलम ददाति। तो अब हमको अगर शब्द रूप याद होंगे तो हम सभी वाक्यों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। इसलिए हमको शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमको कर्ता का, कर्म का, करण, संप्रदान, से सभी के रूप याद होना चाहिए। प्रथमा विभक्ति को कर्ता बोलते हैं, इसका चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति को कर्म बोलते हैं, इसका चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति को करण बोलते हैं, इसका चिन्ह ने से द्वारा। चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान बोलते हैं, इसका चिन्ह के लिए। पंचमी विभक्ति को अपादान बोलते हैं, इसका चिन्ह है से अलग। षष्ठी विभक्ति को संबंध बोलते हैं, इसका चिन्ह है काकी की। और सप्तमी विभक्ति को अधिकरण बोलते हैं, इसका चिन्ह है में पेपर। इंग्लिश में भी अगर आप लोग समझे तो मैंने कुछ चिन्ह यहाँ पर दिए हैं। कारक में इनको और अच्छे से समझाऊंगा। आज का जो हम लोगों का विषय है वो है शब्द रूप याद करने की विधि। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा समझ में रहेगा तो आप लोग उनका अर्थ निकाल लेंगे। मान लीजिए शब्द रूप आप याद कर ले, राम है रामो रामा, रामम रामो रामान, रामायण रामाभ्याम रामई, लेकिन आपको पता नहीं रहे कि रामम का अर्थ क्या है, रामाय का अर्थ क्या है, तो फिर वो भी याद करना भी एक व्यर्थ परिश्रम करना है। इसलिए मैंने पहले ये दिया है। पहले आप ये वाली लाइनें याद कर लीजिए, कर्ता ने, कर्म को। तो पहले वाली लाइन का चिन्ह है ने, मतलब राम ने। द्वितीय विभक्ति वाली लाइन का चिन्ह है को, कर्म को, मतलब राम को। तृतीय विभक्ति वाले लाइन का चिन्ह ने से द्वारा, अर्थात राम के द्वारा। तो ऐसे आप सभी के चिन्ह याद कर लेंगे तो आपको हर विभक्ति का अर्थ पता होगा कि शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है। आइए शब्द रूप स्मरण विधि को आज हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा में शब्द रूपों के निर्माण के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये प्रत्यय सुप्रत्यय कहलाते हैं। अगर आप लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको सुबंत पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, और काफ़ी सारे शब्द आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। उनके लिए पहले आप लोगों को सूत्रों को याद करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। अगर आप संस्कृत के पारंपरिक छात्र हैं तो वो सब आप करिए। लेकिन जिनको अभी उतनी आवश्यकता नहीं है, जो प्रारंभ में ही संस्कृत पढ़ रहे हैं और जल्दी से याद करना चाहते हैं कि ज़्यादा उनको रटना नहीं पड़े, तो उनके लिए मैं आज बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग धैर्य के साथ में पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो शब्दों को समझना और याद करना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी शब्दों के बाद प्रत्यय लगाने पर कुछ आवश्यक संधि कार्य होते हैं, तो वो भी मैं इसमें बता दूंगा। यहाँ पर पुल्लिंग के अकारांत, इकारांत, उकारांत, स्त्रीलिंग के आकारांत, इकारांत, ईकारांत शब्द के बाद में लगने वाले प्रत्ययों का विवरण दिया जा रहा है। देखिए, संस्कृत बहुत बड़ी है, 4000 पाणिनिष्ठ अध्याय में सूत्र हैं और 200-250 करीबन अलग अलग प्रकार से शब्द बनते हैं। अगर आप वेदों का अर्थ समझना चाहते हैं, संस्कृत में दक्षता हासिल करना चाहते हैं, तो आप लोग व्याकरण के क्रम से मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग सब पढ़िए। लेकिन एक सामान्य आप छात्र हैं अभी और आपको तैयारी करनी है, केवल शब्द रूप याद करना है शुरू में, जैसे 9, 10, 11, 12 के हैं, अथवा केवल सामान्य संस्कृत आप सीख रहे हैं, या प्रारंभ में सिद्धि नहीं सीख करके पहले कुछ शब्द रूप याद कर लेना चाहिए, उससे बाद में सरलता रहती है।
तो यहाँ पर हम लोग आज अकारांत शब्द सीखेंगे। एक राम का उदाहरण रहेगा, बाकी जितने भी अकारांत शब्द हैं सबके रूप राम के जैसे ही चलेंगे। फिर हम लोग अकारांत नपुंसकलिंग फल और पुस्तक को समझेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द को समझेंगे और आकारांत स्त्रीलिंग के प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग इकारांत पुल्लिंग विधि शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग मति और बुद्धि शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द, उकारांत पुल्लिंग भानु शब्द, उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द, ऋकारांत पुल्लिंग कर्तृ शब्द और ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द। इन सभी शब्दों के बारे में जानेंगे। तो बहुत अच्छी ट्रिक से आप लोग याद करेंगे, देखना। आइए चलते हैं। सबसे पहले हैं अकारांत राम शब्द। राम शब्द के रूप कैसे चलते हैं? राम रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। आप ये एक शब्द याद कर लीजिए, सिर्फ अकारांत राम शब्द। देखो शुरू में एक शब्द आपको याद करना पड़ेगा, और राम शब्द अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपके पास एक उपाय है, प्रत्यय आप लोग याद करो, ये और भी सरल है। अब इन प्रत्ययों से राम शब्द कैसे बना वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर इसके जैसे हजारों अकारांत शब्द आप लोग पढ़ लेंगे। बस आपको इतना सा याद करना है, अह औ आह, अम औ आन, एन आभ्याम ऐः, आय आभ्याम एभ्यः, आत आभ्याम एभ्यः, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु। ये आप लोगों को याद करना है। ए अयोः एषु, हे अ, हे औ, हे आह। अब अगर आपको जैसे ये प्रत्यय याद हो जाएंगे, याद करने की विधि है कि पहले एक लाइन को याद कर लो, अह औ आह, अह औ आह, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को, फिर चौथी लाइन को, फिर चारों को मिलकर के फिर ऐसे एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत शुरू में करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में देखो राम प्लस अह। अब प्रत्यय आपने याद कर लिए तो आपके लिए सभी शब्द सरल हो गए। राम प्लस अह रामः, राम प्लस औ रामौ, राम प्लस आह रामाः। अब राम हलंत वाला जो राम म है ना, इसमें ये प्रत्यय मिलाते चलिए, राम अम रामम, राम औ रामौ, राम प्लस आन रामान, राम प्लस एन रामेण। यहाँ पर जो न है ना, इसको न हो जाता है, एक संधि होती है, के बारे में बाद में बताऊंगा। राम प्लस आभ्याम रामाभ्याम, राम प्लस ऐः रामैः, राम प्लस आय रामाय, राम प्लस आभ्याम रामाभ्याम, राम प्लस एभ्यः रामेभ्यः, राम प्लस आत रामात्, राम प्लस आभ्याम रामाभ्याम, राम प्लस एभ्यः रामेभ्यः, राम प्लस अस्य रामस्य, राम प्लस अयोः रामयोः, राम प्लस आनाम रामाणाम। ये जो न है ना, एक तो एन में न, एक आनाम का न, ये न हो गया। इसका कारण ये है कि इसमें जो राम का जो र है ना, ये आगे है। अगर र और मूर्धन्य षटकोण वाला से आगे रहेगा तो ये जो न है ना, ये न हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। राम प्लस ए रामे, राम प्लस अयोः रामयोः, राम प्लस एषु रामेषु, हे राम औ हे रामाः। अब अगर आपने प्रत्यय याद कर लिए तो आपको ये शब्द रूप तुरंत याद हो जाएंगे। और अकारांत अगर आपने राम शब्द याद कर लिया तो बालक शब्द के रूप आप चला सकते हैं। देखो अह औ आह है ना, ये देखो प्रत्यय देखिए, अह औ आह, अम औ आन, एन आभ्याम ऐः, आय आभ्याम एभ्यः, आत आभ्याम एभ्यः, अस्य यो आनाम, ए अयोः एषु। बालक में सीधे जोड़ते जाओ, बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। अब अकारांत और भी जो शब्द हैं, जैसे ग्राम, तो गांव को संस्कृत में लोग क्या कहेंगे? ग्राम। तो ग्रामः ग्रामौ ग्रामाः, ग्रामम ग्रामौ ग्रामान, ग्रामेण ग्रामाभ्याम ग्रामैः, ग्रामाय ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः, ग्रामात् ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः, ग्रामस्य ग्रामयोः ग्रामाणां,
ग्रामे ग्रामयोः ग्रामेषु वैसे छात्रः छात्रौ छात्राः छात्रं छात्रौ छात्रान् पाठः पाठौ पाठाः विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः पाचकः पाचकौ पाचकाः जनकः जनकौ जनकाः अग्रजः अग्रजौ अग्रजाः अनुजः अनुजौ अनुजाः पितामहः पितामहौ पितामहाः मोहनः मोहनौ मोहनाः मोहनम मोहनौ मोहनान मोहनेन मोहनाभ्यां मोहनहि। सभी शब्द अकारांत जितने भी शब्द हैं सब आपको याद हो गए, है ना। सरल ट्रिक, बस आप प्रत्यय याद कर लीजिए। अगर आपको प्रत्यय याद हैं, अकारांत सभी शब्द आपको याद हो जाएंगे इस विधि से। ठीक है, ये हो गई अकारांत शब्द। अब हम और आगे चलते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग फल शब्द, फलम फले फलानी फलम फले फलानी। इसमें तो बस आपको थोड़ा सा इतना सा याद करना है, जो पहली वाली लाइन है ना, फलम फले फलानी, सेम वही दूसरी रहेगी। तृतीय विभक्ति से राम के जैसे, एनाभ्याम वही, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। बस ये संबोधन में म हट जाता है। इसके प्रत्यय भी सेम देख लीजिए। तृतीय विभक्ति से तो वही पुल्लिंग जैसे प्रत्यय, एनाभ्याम, बस अम ए आनी अम ए आनी, इतना सा आपको याद रखना। जैसे आप ये लगाएंगे ना, अम ए आनी अम ए आनी, फलम फले फलानी फलम फले फलानी। तृतीय विभक्ति से राम के जैसे ही सेम वही प्रत्यय हैं, तो राम के जैसे इनके रूप चल जाएंगे। फलाय फलाभ्याम फलई, सॉरी फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। अकारांत नपुंसकलिंग पुस्तक शब्द, फलम का अगर आपने याद कर ली तो अकारांत नपुंसकलिंग जितने भी शब्द हैं सब आपको याद हो गए। फलम फले फलानि, वैसे ही पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकेन पुस्तकाभ्यां पुस्तकैः, पुस्तकाय पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु, हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि। अब अन्य नपुंसकलिंग, फलम फले फलानि, उपनेत्रम उपनेत्रे उपनेत्राणि, युतकम, शर्ट को युतकम बोलते हैं संस्कृत में, युतकम युतके युतकानि, मंदिरम मंदिरे मंदिराणि, भवनम भवने भवनानि, वातायनम वातायने वातायनानि, भोजनम भोजने भोजनानि, द्वारम द्वारे द्वाराणि, उद्यानम उद्याने उद्यानानि। सेम पुल्लिंग के जैसे चलेंगे, बस प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में रूप चेंज हो जाएंगे। अब आकारांत शब्द पढ़ेंगे हम लोग रमा। और जो ये विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इनको हम विभक्ति बोलते हैं। प्रथमा का चिन्ह क्या है, ने। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, को, है ना। रमा मतलब रमा को। तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, के द्वारा, रमा के द्वारा, रमया अर्थात रमा के द्वारा, रमाभ्याम दो रमाओं के द्वारा, रमा भी सभी रमाओं के द्वारा। द्विवचन बहुवचन आप लोग अपने से लगा लेना। चतुर्थी मतलब के लिए, रमायै अर्थात रमा के लिए। पंचमी रमाया, रमा का, सॉरी रमा से अलग होने पंचमी। षष्ठी रमा का, सप्तमी रमा में। उन चिन्हों के जो अर्थ हैं वो इन शब्दों से निकलेंगे ना, इसलिए अलग अलग विभक्ति और वो चिन्ह मैंने पहले आपको बताया। अब रमा के रूप याद करने के लिए एक तो यह है कि आप पहले रमा के रूप याद कर लो। रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयोः रमणाम, रमायाम रमयोः रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा। इसे आप रमा शब्द के रूप याद कर लीजिए। फिर आप इसके प्रत्ययों को समझ लीजिए। आ ए आह, आम ए आह, अया आभ्याम आभिः, आयै आभ्याम आभ्यः, आयाः आभ्याम आभ्यः, आयाः अयोः आनाम, आयाम अयोः आसु, हे ए हे आह। प्रत्यय कैसे लगते देखो। रम प्लस आ रमा, रम प्लस ए रमे, रम प्लस आह रमाः, रम प्लस आम रमाम, रम प्लस ए रमे, रम प्लस आह रमाः, रम प्लस अया रमया, रम प्लस आभ्याम रमाभ्याम, रम प्लस आभि रमाभि, रम प्लस आयै रमायै, आभ्याम रमाभ्याम रमाभ्यः, रम प्लस आयाः रमायाः, रम प्लस आभ्याम रमाभ्याम, रम प्लस आभ्यः रमाभ्यः, रम प्लस आयाः रमायाः, रम प्लस अयोः रमयोः, रम प्लस आनाम रमाणाम। देखो यहाँ पर रह है ना, इसलिए नकोड़ा हो गया। रम प्लस आयाम रमायाम,
रम प्लस अयोः रमयोः रम प्लस आसु रमासु। हे रम ए हे रमे हे रमे हे रमाः। अब आकारांत अगर आपने एक रमा शब्द याद कर लिया तो आप बालिका के रूप चला सकते हैं। बालिका बालिके बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायां बालिकयोः बालिकासु। हे बालिके हे बालिके हे बालिकाः। इसी विधि से आप छात्रा के छात्रा छात्रे छात्राः पाचिका पाचिके पाचिकाः धाविका धाविके धाविकाः लेखिका लेखिके लेखिकाः छात्रा छात्रे छात्राः नायिका नायिके नायिकाः शाटिका शाटिके शाटिकाः महिला महिले महिलाः लता लते लताः विशाखा विशाखे विशाखाः। और अन्य भी जितने भी आकारांत आपको शब्द मिलते सबके रूप ऐसे ही चल जाएंगे। इसलिए ये आप लोगों के लिए सरल विधि है, आपको बस प्रत्यय याद करने हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अकारांत राम शब्द के रूप पढ़ लिया आप लोगों ने, और अकारांत फलम के भी पढ़ लिए, अकारांत रमा के भी पढ़ लिए। अब और हम आगे चलते हैं। अब इकारांत शब्द देखिए पुल्लिंग में विधि शब्द। एक बार विधि के रूप याद कर लीजिए। विधि ही विधि विधयः विधिम विधि विधीन विधिना विधिभ्यां विधिभिः विधये विधिभ्यां विधिभ्यः विधेः विधिभ्यां विधिभ्यः विधेः विद्योः विधीनां विधौ विद्योः विधिषु। हे विधे हे विधि हे विधयः, है ना। इसमें ईकारांत पुल्लिंग में कुछ प्रत्यय हैं, उनको भी देखेंगे। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति ये विभक्तियां हैं। चिन्ह अगर आपको याद है देखो आप अर्थ भी निकाल सकते हैं। विधि विधि अर्थात विधि को, विधिना अर्थात विधि के द्वारा, विधेय अर्थात विधि के लिए, विधेय अर्थात विधि से अलग, विधेय अर्थात विधि का, विधौ अर्थात विधि में, हे विधि अर्थात हे विधि कार्य मान। इकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रत्यय। अब आप प्रत्यय याद कर लो ई के। इहि ई अयः इम ई ईन इना इभ्याम इबिः अये इभ्याम इभ्यः एह इभ्याम इभ्यः एह योः ईनाम औ योः ईसु। हे ए हे ई हे अयः। ये प्रत्यय आप याद कर लीजिए। अगर आप लोग संस्कृत के छात्र हैं और संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं तो इससे सरल ट्रिक आपके लिए नहीं हो सकती। तो अगर आप लोग लिख नहीं रहे हो तो मेरी बात मानो तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए। सबसे पहले अकारांत शब्दों के प्रत्यय लिख लीजिए, फिर एक बार उनको चला करके देखिए, है ना। फिर उसके बाद में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की केवल नपुंसकलिंग वाले लिख लीजिए अकारांत में, फिर इकारांत, इनको भी लिखते चलिए आप साथ में, तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा और आपको और भी सरल रहेगा। इकारांत पुल्लिंग शब्द के प्रत्यय जैसे ही आप लोगों ने याद कर लिए, जितने भी इकारांत शब्द हैं उनके रूप आप बना लेंगे। प्रत्यय से लगा करके कैसे रूप बनाते हैं वो समझ लीजिए। विद प्लस इहि विधिहि, विद प्लस ई विधि, विद प्लस अयः विधयः, विद प्लस इम विधिम, विद प्लस ई विधि, विद प्लस इन विधीन, विद प्लस इना विधिना, विद प्लस इभ्यां विधिभ्यां, विद प्लस इवि विधिभिः, विद प्लस अये विधये, विद प्लस इभ्यां विधिभ्यां, विद प्लस इभ्यः विधिभ्यः, विद प्लस एह विदेः, विद प्लस इभ्यां विधिभ्यां, वैसे विधिभ्यः, फिर वैसे विदेः विद्योः विधिनां, विधौ विद्योः विधिषु। प्रत्यय मिला करके आप ऐसे रूप इनके बना सकते हैं। जैसे आपने विधि के रूप बनाए वैसे हरि के, हर में प्रत्यय जोड़ते जाओ। हर में हरि ही हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः, हरये हरिभ्यां हरिभ्यः, हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः, हरेः हरियोः हरिणां, हरौ हरियोः हरिषु। हे हरे हे हरि हे हरयः। अब आप करोड़ों कारांत जितने भी शब्द आपको मिलेंगे सभी के रूप बना सकते हैं अगर आपने प्रत्यय याद कर लिया और विधि शब्द याद। अग्नि के जैसे मान लो, अब अग्नि के रूप आपको अलग से याद नहीं करने। अग्नि ही अग्नि अग्नयः, अग्निम अग्नि अग्नीन, अग्निना अग्निभ्याम अग्निभिः, अग्नये अग्निभ्याम अग्निभ्यः, अग्नेः अग्निभ्याम अग्निभ्यः, अग्नेः अग्न्योः अग्नीनाम, अग्नौ अग्न्योः अग्निषु। हे अग्ने हे अग्नि हे। जैसे अतिथि अतिथि ही अतिथि अतिथयः, अरि मतलब होता है शत्रु, अरिहि अरियरयः, अली मतलब भ्रमर, अलिहि अलियलयः, अवधि अवधि अवधयः, अहि सांप, अहि अहि
अहयः, उपाधिः उपाधि उपाधयः, कपिः कपि कपयः, कलानिधिः कलानिधिः कलानिधयः, कविः कवि कवयः, ध्वनिः ध्वनि ध्वनयः, वारिधिः वारिधिः वारधयः। जैसे आप लोग इकारांत सभी इकारांत शब्दों के रूप बना सकते हैं। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इस इकारांत पुल्लिंग के बाद में मैंने तुरंत इकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए और यहाँ पर अलग कलर में ये बता दिया कि स्त्रीलिंग में कहाँ कहाँ पर चेंज होगा। देखो जैसे पुल्लिंग में बनता है ना, सेम वैसे स्त्रीलिंग में भी बनता है, लेकिन प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में न नहीं बन करके उसकी जगह विसर्ग हो जाता है। वहाँ पर विधिहीन बनता है ना, यहाँ पर मतीन नहीं बन करके क्या बन जाएगा, मती ही। वहाँ पर विधि ना, तो यहाँ पर या आ जाता है सीधा, तो मत्या है ना। और देखो चतुर्थी पंचमी षष्ठी में ये तो सेम विधि के जैसे हैं, लेकिन ये चेंज हो गए, मत्यई मत्याह मत्याह मत्या। इन चेंज को आप समझ लो तो स्त्रीलिंग के रूप भी आपको याद हो जाएंगे। आइए चलाते हैं। मति ही मति मतयः, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः, मतये मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मत्याः मत्योः मतीनां, मतौ मत्यां मत्योः मतीषु, हे मते हे मति हे मतयः। प्रत्यय याद कर लो आप लोग, इहि ई अयः इम ई इन, सेम पुल्लिंग वाले प्रत्यय, बस इतना याद कर लो स्त्रीलिंग में। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में ई ही, तृतीय विभक्ति में या है ना, ये या भी इसी का ही रहेगा ना, ये मैंने या भी स्त्रीलिंग का है। और चतुर्थी में यही, पंचमी में या, षष्ठी में या, सप्तमी में या है। दो दो बन रहे हैं, मतलब ये विकल्प से बन रहे हैं, आप कोई से का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमने जोड़कर आप लोगों को बता दिए, देखो जुड़ते कैसे हैं। जोड़ना बहुत सरल है, मिलाते चलो। हर शब्द रूप में मैंने आपको अलग अलग तरीके से जोड़ने का, हर प्रत्यय को जोड़ने की विधि भी बताई। मत ई मति ही, मत प्लस ई मति, मत प्लस अयः मतयः। तो बहुवचन में देख लीजिए, मत प्लस ई मति ही, मत प्लस या मत्या, यहाँ पर मत्यई मत्याह मत्याह मत्याम, ऐसे बन जाएंगे। ये हो गए इकारांत स्त्रीलिंग के प्रत्यय। अब वैसे इकारांत दूसरा स्त्रीलिंग शब्द देख लीजिए, युवती ही युवती युवतयः, युवतिम युवती युवतीः, युवत्या युवतिभ्यां युवतिभिः, युवतये युवत्यै युवतिभ्यां युवतिभ्यः, युवतये युवत्याः युवतिभ्यां युवतिभ्यः, युवत यहाँ पर युवतये नहीं बनकर युवतेः बनेगा। युवतेः, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया। युवतेः युवतेः है ना, ये नहीं रहेगा, विसर्ग रहेगा ते के बाद में। युवतेः युवत्याः युवतिभ्यां युवतिभ्यः युवतिभ्यः, युवतेः युवत्याः युवत्योः युवतीनां, युवतौ युवत्यां युवत्योः युवतीषु, हे युवते हे युवती हे युवतयः। अब अगर आपने जैसे मती के बनाए ना, वैसे युवती के आपने बना लिए, तो सेम वैसे ही अन्य इकारांत शब्द, अंगुली अवनी 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 अवनयः, अवनिम अवनी अवनीः, अवन्या अवनीभ्याम अवनीभिः, अवनये अवन्याः अवनीभ्याम अवनीभ्यः, हाँ अवनये अवन्यै अवनीभ्याम अवनीभ्यः, अवनेः अवन्याः अवनीभ्याम अवनीभ्यः, अवनेः अवन्याः अवन्योः अवनीनाम, और अवनौ अवन्याम अवनो अवन्योः अवनीषु, हे अवने हे अवनी हे अवनः। वैसे आकृति आहुति उन्नति कटि मूर्ति कीर्ति शक्ति गीति छवि तिथि नियति, इन सभी के रूप आप लोग चला सकते हैं। बस थोड़ा सा आप ये समझ लेना, यहाँ पर जो अंतर होता है वो सिर्फ इन जगह पर होता है, बाकी सेम पुल्लिंग के जैसे हैं, ठीक है। अब दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हम पढ़ेंगे। नदी शब्द, नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः,
नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। प्रत्यय ई यौ यः ईं यौ ईः या ईभ्याम ईभिः यै ईभ्याम ईभ्यः याः ईभ्याम ईभ्यः याः योः ईनाम। जहाँ पर र आगे रहेगा मूर्धन्य श रहेगा वहाँ ईणाम याम योः ईशु। हे ई हे यह। संबोधन में ना ह्रस्व हो जाता है थोड़ा सा। अब नदी शब्द बना कैसे तो वो थोड़ा देख लीजिए। नद प्लस ई मिला दो नदी, नद प्लस यौ नद्यौ, नद प्लस यह नद्यः, नद प्लस ईम नदीम, नद प्लस यौ नद्यौ, नद प्लस ईः नदीः, नद प्लस या नद्या, नद प्लस ईभ्याम नदीभ्याम, नद प्लस ईभिः नदीभिः, नद प्लस यै नद्यै, नद प्लस ईभ्याम नदीभ्याम, नद प्लस ईभ्यः नदीभ्यः, नद प्लस याः नद्याः, नद प्लस ईभ्याम नदीभ्याम, नद प्लस ईभ्यः नदीभ्यः, नद प्लस याः नद्याः, नद प्लस योः नद्योः, नद प्लस ईनाम नदीनाम, नद प्लस याम नद्याम नद्योः नदीषु नदीषु। हे नदी हे नदी हे नदयः। अगर आपने नदी के रूप याद कर लिए और ये प्रत्यय याद कर लिए और समझने की विधि सीख ली, मिलाने की विधि, जितने भी दीर्घिकारांत शब्द है सब आपको याद हो गए। गौरी भी नदी की जैसे गौरी गौर्यौ गौर्यः, गौरीम गौर्यौ गौरीः, गौर्या गौरीभ्याम गौरीभिः, गौर्यै गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौर्याः गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौर्याः गौर्योः गौरीणाम, गौर्याम गौर्योः गौरीषु। हे गौरी हे गौर्यौ हो गौर्यः। यहाँ पर जो यह है ना तो द्वित्व भी हो जाता है, डबल भी हो जाता है, वैकल्पिक व्यवस्था है, आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। अन्य दीर्घिकारांत शब्द अब नदी की याद कर ले तो दसमी दशम्यौ दशम्यः दशम्यम दशम्यौ दशमीः दशम्या दशमीभ्याम दशमीभ्याम। जैसे कामनी कावेरी कुमारी कौमुदी गर्दभी गर्भिणी। मैं ये चाहूँगा कि शुरू से आप जो पढ़ते आ रहे हैं ना और बाद में जो अन्य शब्द इनके एक एक शब्द आप स्वयं बना करके देखें, आप आराम से बना लेंगे। प्रत्ययों को देखें और उन शब्दों को एक एक बार बना करके देखें और कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कहाँ कहाँ पर आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इनको आराम से बना लेंगे अगर आपने प्रत्यय याद कर लिया और उस शब्द को समझ लिया होगा कि प्रत्यय लगे कैसे हैं। जितने भी दीर्घिकारांत शब्द हैं सब आप बना लेंगे। उकारांत पुल्लिंग शब्द भानुः भानु भानवः, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुवोः भानूनां, भानौ भानुवो भानुषु। हे भानो हे भानु हे भानवः। भानु शब्द के रूप याद कर लो आप। उकारांत। गुरु शब्द शुरू शुरू थोड़ा सा कठिन लगता है इसलिए मैंने भानु शब्द दिया। अब भानु के अगर आपको रूप याद हो गए, भानु के प्रत्यय और याद कर लो। उहु उ अवह, उम उ ऊन, उना उभ्याम उभिः, अवे उभ्याम उभ्यः, ओह उभ्याम उभ्यः, ओह वोह उनाम, औ वोह उष। हे ओ हे उ हे अवह। और आप लोग वीडियो को रोक करके इनको प्रत्ययों को लिखते चलिए, इकारांत के उकारांत के। ये आपके लिए बहुत काम। आप लोग स्वयं देख सकते हैं इसमें कितना परिश्रम लगा होगा। भान प्लस ऊहू मिलाएंगे भानुहू, भान प्लस ऊ भानु, भान प्लस अवह भानवः, भान प्लस उम भानुम, भान प्लस ऊ भानु, भान प्लस ऊन भानून, भान प्लस उना भानुना, भान प्लस उभ्याम भानुभ्याम, भान प्लस उभिः भानुभिः, भान प्लस अवे भानवे, भान प्लस उभ्याम भानुभ्याम, भान प्लस उभ्यः भानुभ्यः, भान प्लस ओह भानोः, भान प्लस उभ्याम भानुभ्याम, भान प्लस उभ्यः भानुभ्यः, भान प्लस ओह भानोः, भान प्लस वोह भानवोः, भान प्लस ऊनाम भानूनाम। वैसे भानौ भानवोः भानुषु। हे भानो हे भानु हे भानवः। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। वैसे गुरु के रूप, अब उकारांत भानु को याद कर ले तो आप सभी के रूप चला सकते हैं। गुरुहु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरूणां, गुरौ गुरुवोः गुरुसु। यहाँ पर ऊ की मात्रा है ना। गुरौ गुरुवोः गुरुषु। हे गुरु हे गुरु हे गुरवः। अब अन्य जितने भी ये शब्द आपको दिख रहे हैं
शत्रुः शत्रु शत्रवः इंदु इंदु इंदवः ऋतुः ऋतु ऋतवः कटुः कटु कटवः तंतुः तंतु तंत्रवः निद्रालुः निद्रालु निद्रालवः पटुः परमाणु भिक्षु भीरु मन्यु मन्यु का मतलब होता है क्रोध लघु रेणु शिशु सेतु इन सभी के रूप ऐसे ही चलेंगे। तो गुरु के आपने याद कर लिए। अब उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द याद कर लीजिए आप। धेनु धेनु धेनवः धेनुम धेनु धेनु धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः धेनवई धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः। देखो जैसे हरि के पुल्लिंग में विधि के याद किए थे, फिर स्त्रीलिंग में आपने मति के याद किए। मति में चेंज हुआ कहाँ कहाँ पर विभक्ति के बहुवचन में, तो यहाँ पर चेंज, यहाँ पर ये चेंज हुआ है ना, वैकल्पिक रूप आगे पीछे। बाकी सब के सब रूप ये भानु के जैसे हैं स्त्रीलिंग में भी। धेनु शब्द के रूप उकारांत स्त्रीलिंग में चलेंगे, भानु के जैसे चलेंगे, भानु 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 भानु। लेकिन बहुवचन में भानुन बनता है, यहाँ पर बन जाएगा धेनु, यहाँ विसर्ग हो जाएगा। वहाँ भानु ना बनता है, यहाँ बन जाएगा धेनवा, बाकी भानुभ्याम धेनुभ्याम धेनु भी। और एक जो ये रूप ने तो भानुक जैसे भानवे भानो भानो, एक ये भानव, तो ये तो भाष्य भानुक जैसे, लेकिन चेंज कहाँ कहाँ पर हुआ ये धेनवई धेनवाह धेनवा धेनवाम, ये चेंज हुआ। बाकी सब सेम रूप भानु के जैसे, इसलिए मैंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के साथ आपको दे दी कि आप लोग उनमें तुलना कर सकें। ये उकारांत स्त्रीलिंग के प्रत्यय याद कर लीजिए, पूरे पुल्लिंग के जैसे ही हैं, बस ये आपको विशेष याद करने का। स्त्रीलिंग रहेगा तो यहाँ पर ऊन की जगह उहू लग जाएगा, यहाँ उना की जगह वा लग जाएगा, और ये वही वाह वाह वाम, 1 2 3 4 5 इन 6 जगह पर थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, बाकी सब सेम पुल्लिंग के जैसे ही रहेंगे। उकारांत भी जोड़ना सीख लीजिए। धेनु धेनु धेनवः धेनुम धेनु धेनुः धेनवा धेनुभ्याम धेनुभिः धेनवई धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेनवाः धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः धेनवाः धेनोः धेनुवो धेनूनां धेनवां धेनौ धेनुवो धेनुषु हे धेनो हे धेनो हे धेनवः। वैसे स्त्रीलिंग में रेणु रेणु रेणवः रेणुम रेणु रेणुः रेणवा रेणुभ्याम रेणुभिः रेणवई रेणवे रेणुभ्याम रेणुभ्यः रेणवाः रेणोः रेणुभ्याम रेणुभ्यः रेणवाः रेणोः रेणवोः रेणूनां रेणु रेणवां रेणौ रेणुवोः रेणुषु हे रेणो हे रेणु हे रेणवा। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी कुछ मैंने दिए हैं। अलाबु करेणु काकु गंडु चंचु जम्बू तनु दनु रज्जु सरयु सिंधु स्नायु, इन सभी के रूप धेनु के जैसे चलेंगे, अर्थात द्वितीय विभक्ति बहुवचन। पुल्लिंग में जैसे भानु चलते हैं वैसे चलेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या कहाँ कहाँ परिवर्तन आता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी के एक एक वचन में दो रूप बन जाते हैं। वो आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अब ऋकारांत शब्द आ गए हमारे अंतिम। ऋकारांत धातृ शब्द। धाता धातारौ धातारः धातारम धातारौ धात्रीन् धात्रा धातृभ्याम धातृभिः धात्रे धातृभ्याम धातृभ्यः धातुः धातृभ्याम धातृभ्यः धातुः धात्रोः धात्रीणां धातरि धात्रोः धातृषु हे धातः हे धातारौ हे धातारः। ऋकारांत शब्दों के प्रत्यय याद कर लीजिए। आ आरौ आरः आरम आरौ रीन रा ऋभ्याम ऋभिः रे ऋभ्याम ऋभ्यः उहु ऋभ्याम ऋभ्यः उहु रोः ऋणाम अरि रोः ऋषु हे अह हे आरौ हे आरः। ठीक है, ध्यान रखिए ये छोटी री हैं और ये बड़ी री हैं, है ना, इतना सा अंतर रख लीजिए। जैसे ऋभ्याम की जो री है छोटी है, रीन की री बड़ी है, रीणाम की री बड़ी है। ये प्रत्यय अगर आपने याद कर लिए तो ऋकारांत जितने भी शब्द हैं सब आपको याद हो जाएंगे। मिलाना सीख लीजिए। धात प्लस आ धाता, धात प्लस आरव धातारव, धात प्लस आरह धातारह, धात प्लस आरम धातारम। देखो यहाँ पर मैंने धात प्लस नहीं लिखा, आप लोग समझ गए होंगे, शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं। धात प्लस रा धात्रा, धात आधा त रहेगा पीछे रा रहेगा तो धात्रा धातृभ्याम धातृभिः, धात प्लस रे धात्रे धातृभ्याम धातृभ्यः, धात प्लस उहु धातुः धातृभ्याम धातृभ्यः, धातुः धात्रोः धात्रीणाम अरि धातरि धात्रोः धातृषु हे धातः
हे धातारऊ, हे धातारः। वैसे कर्ता, कर्तारऊ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तारऊ, कर्तरीन, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः, कर्तृ, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। यहाँ त्री नहीं लिखा है ना। ये बीच में त्री और रहेगा ना। कर्तृ, कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः, कर्तुः, कर्तृः, कर्तॄणाम, कर्तरि, कर्तृः, कर्तृषु, हे कर्तः, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। अन्य ऋकारांत शब्द हर्त्री, नेत्री, धर्त्री, पठित्री, भर्त्री, सवित्री, गंत्री, हसित्री सभी के रूप ऐसे ही चलेंगे। लेकिन पिता और माता में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन तक। यहाँ पर दीर्घ नहीं होता। एक तो द्विवचन में पितारौ नहीं बनता, जैसे धातारौ, जैसे पितारह नहीं, जैसे माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ शेष माह की धात्री के जैसे रूप बनेंगे। आप लोग धैर्य के साथ अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है आपको पूरा पूरा इसमें समझ में आएगा। जहाँ जहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आए आप पूछ भी सकते हैं। ऋकारांत और भी शब्द हैं, जैसे अपत्री, स्वस्त्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, इन सब के रूप भी उसकी जैसे चलेंगे, धाता के जैसे ही। लेकिन पितृ, मातृ और उणादि से निष्पन्न जो शब्द इनके रूप ऐसे चलेंगे। तो ये व्याकरण का एक विषय है। अभी मैं एक सामान्य परिचय आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने उन सबको नहीं जोड़ा, नहीं तो आप और ज़्यादा बोर हो जाएंगे अगर आप प्रारंभिक छात्र हैं तो। अब मैं आप लोगों को एक ऐप्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, हिंदी टू संस्कृत डिक्शनरी। आप लोग जैसे लिखेंगे ना हिंदी टू संस्कृत या फिर संभाषण शब्दकोश, इसमें आपको पूरे शब्द दिख जाएंगे, जैसे परिवार, फैमिलियों के नाम, फलों के नाम, पुष्पों के नाम, संस्कृत में सभी के नाम। भैया आप लोगों को शब्द रूप भी तो याद करना है ना, केवल मान लो पिता के रूप याद कर ले जिससे काम चल जाए, तो ऐसा नहीं है। तो आप ये ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा ऐप है ये संस्कृत के छात्रों के लिए। इसमें आपको सभी के नाम मिल जाएंगे, परिवारवाचक शब्दों को, बंधुवाचक शब्दों के। गूगल प्ले पर जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना, तो लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा वहाँ पर। एक ही शब्द रूप माला याद डाउनलोड कर लीजिए, इसमें आपको सभी शब्द रूपों मिल जाएंगे। और डाउनलोड करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, बाकी आप याद करिए, समझिए। आप याद करेंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस चैनल पर एक दिन छोड़कर एक दिन इस क्रम से वीडियो डाली जाएगी। और अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि ये आपके लिए उपयुक्त हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और टर्न ऑन नोटिफिकेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसके बाद में आ जाएगी धातु रूप स्मरण करने की विधि। फिर उसके बाद में और भी काफ़ी सारा मैंने पाठ्यक्रम बना रखा है, तो क्रम से आता जाएगा। संधि, समास, कारक, प्रत्यय, वो सब आप लोग पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप लोग इतनी देर से देख रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः, पुनः मिलामः।